जनता का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। इस समय अनाज मंडी के सामने आप देख सकते हैं जिस तरीके से किसानों द्वारा जाम लगा दिया गया था और अब उस जाम को जो है खोल दिया गया है। क्या कुछ कारण है ये भी जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन इस समय आप देख सकते हैं जो किसानों द्वारा इस समय जाम लगा दिया गया था उस जाम को अब खोल दिया गया है, जिसकी लाइव तस्वीरें आप इस समय देख सकते हैं। किसानों द्वारा जाम क्यों लगाया गया था ये भी जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन इस समय जो काफ़ी देर से किसानों द्वारा जाम लगाया गया था और इंद्री के एसडीएम मौके पर पहुंचे, उन्होंने इस समय किसानों से बातचीत की और उसके बाद कुछ ही देर जो जाम लगाया गया उसके बाद आप देख सकते हैं लंबी लंबी कतारें इस समय वाहनों की लग चुकी है। स्टेट हाईवे है, कई मांगे थी किसानों की, जिस तरीके से धान खरीद को लेकर के, गेट पास को लेकर के, अन्य समस्याएं थी जो किसानों की, अधिकारियों से बातचीत की गई लेकिन कोई समाधान ना निकलने के बावजूद आप देख सकते हैं लंबी लंबी कतारें इस समय वाहनों की लगी है। कुछ ही देर 10 से 15 मिनट के करीब जो है जाम लगा हुआ था और आप देख सकते हैं लंबी लंबी कतारें समय करनाल से यमुनानगर स्टेट हाईवे की लग चुकी हैं, क्योंकि किसानों द्वारा जाम लगा दिया गया था। मांगे ना माने जाने पर धान खरीद को लेकर के, पोर्टल व्यवस्था को लेकर के, जिस तरीके से पोर्टल पर अगर किसान 30 क्विंटल की धान लेकर के आता है तो उसका 20 से 25 क्विंटल के करीब धान काटा जाता है। ऐसा आरोप लगाते किसान नज़र आ रहे थे और उसी के चलते ये जो जाम है वो लगाया गया था, जिसकी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। लंबी लंबी कतारें इस समय देख सकते हैं, जहां एक तरफ किसानों द्वारा इंद्री अनाज मंडी के सामने जाम लगा दिया गया, लंबी लंबी कतारें आप देख सकते हैं और उसके बाद इंद्री के एसडीएम जब मौके पर पहुंचते हैं और आश्वासन दिया जाता है कि किसानों को किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद जो किसान उड़ जाते हैं जाम को खोल दिया जाता है और देखना ये होगा कि कब तक जो किसानों की समस्या है धान को बेचते समय या फिर पोर्टल व्यवस्था को लेकर के, ये सब किसानों से जानने का प्रयास करेंगे। लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है जहां पर किसानों द्वारा इस समय स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया था, सड़क के बीचों बीच बैठ चुके थे और उसके बाद इंद्री के एसडीएम मौके पर पहुंचते हैं, आश्वासन दिया जाता है और उसके बाद जाम को खोला जाता है। लंबी लंबी कतारें वाहनों की आप देख सकते हैं लग चुकी थी और अब स्टेट हाईवे को जो है खोल दिया गया है। क्या कुछ कह रहे हैं किसान, क्यों आज धरना प्रदर्शन किया, स्टेट हाईवे को जाम किया गया, क्या कुछ कारण था, ये सब जानने का प्रयास करेंगे, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको इस समय इंद्री से करनाल स्टेट हाईवे की दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील कि खबर को लाइक और शेयर करते रहे। देख सकते हैं लंबी लंबी कतारें इस समय वाहनों की लग चुकी हैं, क्योंकि काफ़ी देर तक किसानों द्वारा इस समय जाम लगा दिया गया था। तो तस्वीरों में बने रहें और खबरों को लाइक और शेयर करते रहें। किसानों द्वारा जब जाम लगा दिया गया, इंद्री के एसडीएम मौके पर पहुंचे और हरकत में आया प्रशासन। कारण क्या है, क्यों किसानों को फसलें बेचते समय और इस तरीके की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जानने का प्रयास करेंगे। किसान नेता रामपाल चहल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामपाल जी, क्या कुछ कहेंगे? अधिकारियों से पहले बातचीत हुई आप लोगों की, क्या आश्वासन दिया गया था पहले? देखिए, ये जो सरकार है ये किसी की भी आराम से बात नहीं सुन दी, कानून कायदे सब एक तरफ रख दा, प्रशासन अपनी मनमानी करता है। आज किसान भवन में इकट्ठे हुए, उसके बाद सेक्रेटरी साहब के पास गए अपनी समस्याएं लेकर, तो सेक्रेटरी साहब ना बात सुनी, चारों पॉइंट लिख लिए। उसके बाद एसडीएम साहब से भी बात करी ना, लेकिन इस प्रक्रिया में भी 2 बजे के बैठे हम 4:30 बज गए, किसी ने भी परमिशन नहीं दी। जो छोटा किसान है वो पिकअप में, टाटा एस में या रेडी में अपना 5-10 क्विंटल माल लेकर आ जा, जब उसका पोर्टल है तो मंडी में आना ही चाहिए हो। ये कह रहे इसका गेट पास नहीं कटेगा, ये कहाँ का कानून है? अरे अगर उसने ट्रैली किराए पर करनी पड़ेगी, ट्रैक्टर उस पर है नहीं, वो तो ट्रैक्टर वाला तो 2.5-3 हज़ार महंगा किराए के, और छोटा ऐसा है 200-300 रुपये में किराए पर, तो इतने तो उसकी बचत भी नहीं जिंगा जितना किराया दे देगा। लेकिन ये सुन दे ही नहीं कोई भी। यहाँ जीरी आधे सैलर वाले ने कहा था आगे, मैं तो 13 तो मैं ले ही नहीं रहा, जबकि बी ग्रेड के भी अलग रेट है और वो लेना पड़ा ना। आधे कहो मेरा कोटा पूरा हो गया। निरे ऐसे राइस मिल हैं जिनके कोटे खड़े और फिर नहीं खरीद रहे। तो ये छोटी मोटी समस्याएं थी। अभी किसानों ने दुखी होकर जाम लगा दिया, फिर मिल पर अपना प्रशासन भी आ गया, एसडीएम साहब आ गए, सेक्रेटरी साहब आ गए। उन्होंने कहा भी आपके ऐश का भी टोकन लगेगा, टेम्पो का भी लगेगा,
और आपके माल ठीक रेट पर खरीदे जाएंगे। तब पोर्टल को लेकर के भी थोड़ा वो था कि 30 क्विंटल की अगर धान लेकर के पहुंच रहे हैं किसान, तो उनका 25 क्विंटल का वगैरह काटा जा रहा था। वो बात करिए हमने एसडीएम साहब से, भाई यहाँ मान लो किसी की ट्राली में 30 क्विंटल है, उसका 25 क्विंटल काटा, वो 5 क्विंटल कहाँ ले जाएगा? मजबूरी है ना। वो उसका जो अगर टोकन काटने वाला बैठे, वो मानते नहीं है बात। वो कहो कांटा करवा कर लिया, कांटा कमेटी लगाओ यहाँ, या पैसे दो उससे करवा कर लाओ, अपनी संतुष्टि करा लो। अरे पोर्टल पर बेचना रहे हो, जो 5 क्विंटल फालतू या 5 क्विंटल कम बिक गया, उसमें क्या है? सिर्फ और सिर्फ परेशान करने की बात है किसान को। तो एक प्यार धान की बात करें तो जैसे 2203 रुपये सरकारी खरीद है और कम में खरीदी जा रही है। इससे कम में खरीदी जा रही थी। कारण क्या था? कारण था का इसमें मॉइस्चर है, मॉइस्चर के नाम से किसान की कट लगा रहे। और एक और मेन बात हो रही, जो बासमती गैर बासमती, उस पर गवर्नमेंट ने टैक्स ठोक दिया मोटा, सेंटर ना केंद्र ना। और जो ये बड़े एक्सपोर्टर हैं उन्होंने माल लेना बंद कर दिया। वो माल ही नहीं बिक रहा किसानों का। बता किसान कहाँ ले जाएंगे? वो हड़ताल पर बैठे, किसान उरा पिटने लग रहा, तो सुनने वाले ही नहीं। तो अभी एसडीएम आए हैं इंद्री के, क्या कुछ बात? एसडीएम साहब ने कहा भाई जो है छोटी मोटी समस्याएं थी ये मैंने हल कर दिया, आपकी गेट पास भी कटेंगे और पूरे जितना वजन होगा उतने कटेंगे और रेट भी ठीक मिलेगा। बाकी जो बासमती के वाली बात है वो मैं डी साहब से बात करके आपकी बात ऊपर पहुँचा देंगे। तो इस समय आप देख सकते हैं जिस तरीके से किसानों द्वारा जाम लगा दिया गया है और अब इंद्री के एसडीएम इस समय मार्केट कमेटी के कार्यालय में किसानों से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा ये भी जानने का प्रयास करेंगे। इस समय हमारे साथ किसान नेता जुड़ चुके हैं, राहुल कुलसोरा, उनसे जान लेते हैं। राहुल जी, क्या कुछ कहेंगे? आज की जाम लगा दिया गया है। पंकज जी, आपको और जनता का देख रहे सभी दर्शकों को मेरी प्यार भरी राम राम नमस्कार। छोटा किसान जो होता है वो छोटे व्हीकल में, जैसे ये पिकअप होता है, इनमें अपनी धान लेके मंडी में आता है, क्योंकि ट्राली वाला तो 2000 रुपये लेता है और पिकअप हो जाता है 400-500 रुपये में। तो छोटा किसान पिकअप में अपनी धान लेके मंडी में आता है, तो उसको जो है ना तो उसका गेट पास काट रहे थे, ना ही उसको मंडी के अंदर प्रवेश करने दे रहे थे। तो उसको लेकर हमने जो है सड़क जाम कर दी थी और मौके पे एसडीएम साहब पहुंचे और उनके बाद साथ जो भी हमारी और अन्य मांगे भी थी उनमें जो है सुलह सम्मति हुई और जो छोटे किसान जो आए थे पिकअप में अपनी धान लेके, उनके अंदर मंडी में एंट्री हो चुकी है। तो पहले भी आप अधिकारियों से बातचीत हुई है इस बारे में? जी देखिए, कई मुद्दे थे किसानों के, जैसे एक तो जो प्यार धान है वो कम रेट पे बिक रही थी, और भी कई मुद्दे थे, उनको लेकर हमारी 2 से 2.5 घंटे जो है वार्तालाप हुई है अधिकारियों के साथ, मंडी सेक्रेटरी के साथ और फ़ोन के माध्यम से एसडीएम साहब के साथ, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा था, जिसके बाद हमने मजबूरन जो है सड़क जाम करनी पड़ी, तब जाके हमारा कोई समाधान निकला। समाधान हो चुका है? हाँ जी, आप समाधान, आदत पड़ गई जी अधिकारियों ने भी, सरकार ने भी सड़क जाम करवाने की, उसके बिना तो मानते ही नहीं। भी 2-2.5 घंटे हम यहाँ बैठे थे और शांत वातावरण में बात हो रही थी, लेकिन कोई समाधान नहीं निकालना चाह रहा था जानबूझ के। पहले भी फसल बेचते समय आप लोगों ने जाम लगाया था? देखिए, अभी तो जैसे धान का सीज़न है, उससे पहले गेहूं का भी सीज़न आया है, तो हर सीज़न में सड़क जाम कम से कम 10 बार करनी पड़ेगी सीज़न में, तब जाके हमारा कोई समाधान है। नहीं तो 2 दिन बाद फिर परेशान करना शुरू कर देंगे किसी अन्य उस पर। तो अभी जैसे हमने कल कॉल दी थी कि सभी किसान इकट्ठे होना या पदाधिकारी इकट्ठे होना जो धान की रेट को लेकर, और कल से इन्होंने खरीदना शुरू कर दिया। मतलब इनको जितना दबाएंगे हम, इनकी छाती पे चढ़ेंगे, तब जाके कोई सुधार आएगा। यानी किसान तो बड़ा वर्ग है, तो वैसे किसान की बहुत जगह गलतियाँ, ना तो कहीं समय पे अपनी आवाज़ उठाता, ना कहीं पहुंचता, जैसे घर बैठे सब कुछ मिल जाएगा ना। मुद्दे बहुत है, बातें बहुत है, सारी बताऊँ तो बहुत का मिर्चा लग जाएगी। अब सपोज करिए MSP है 2200 रुपये और मेरी जीरी का रेट लग गया 1900 रुपये, पर्चा कट रहा है मेरा 2200 रुपये का ही। MSP पे पर्चा कटेगा, जे फार्म जो है उसका यही नहीं पता हमें जो डिस्टेंस है वो कहाँ जा रहा है, सेलर वाले पे जा रहा है, अड़ती के पास जा रहा है क्या, उसका यही नहीं पता, ना ही कोई बताने वाला किसान को। ना ही किसान ने तक अड़ती अपने अड़ती से खुद पूछा कि मेरी जो जीरी का उसका रेट 1900 रुपये लगा था और आप जो जे फार्म काट रहे हो 2200 रुपये काट रहे हो, क्यों काट रहे हो? सरकार कहती है कि हम हर फसल का MSP दे रहे हैं। सरकार सही है, बिल्कुल दे रही है सरकार, क्योंकि उनके पास तो जो रिकॉर्ड जा रहा है, जो कागजी कार्रवाई हो रही है, वो तो MSP के माध्यम से हो रही है ना, वो तो MSP दे रही है सरकार। तो हमारे पास तो रिकॉर्ड ही नहीं है कि हमारी MSP पे नहीं बिकी। अब सरकार को या मैं मीडिया के सामने आऊँ या अखबार के साथ मैं अपनी आवाज़ को उठाना चाहूँ कि मेरी MSP पे नहीं बिकी, कैसे उठाऊंगा? जे फार्म तो मेरा 2200 रुपये का कट रहा है, बिकी है मेरी 1900 रुपये। तो बीच में कौन कर रहा है ये जो
धांधलेबाजी है? देखिए उसका तो यही नहीं पता मैं कर रहा कौन, आड़ती से पूछ, आड़ती करे हमें नहीं कुछ इसमें से मिलता। अगर आड़ती को उसमें से कुछ नहीं मिलता तो बेकार में क्यों बुराई ले रहा किसान से? किसान का तो मन में यही है कि आड़ती पे आए पैसा, जो डिस्टेंस आया है वो पैसा पे आड़ती पे है। अगर आड़ती कह रहा है कि मेरे को इसमें से कुछ मिलता नहीं, भाई मिलता नहीं तो बुराई क्यों ले रहा भाई? तू 1900 रुपये का पर्चा काट, 19 को गई है तो 2000 की गई तो 2000 का पर्चा काट। तो करेंगे ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई? देखिए वैसे तो होनी चाहिए, अधिकारी इस बातों से अनजान नहीं है। अधिकारियों को भी पता है, सेलर वाला सब मिल बांट का खावा ने। तो सरकार पर तो रिपोर्ट पॉजिटिव अपनी तरफ से तो पॉजिटिव पहुँचा रहे हैं, धरातल पर जो असल रिपोर्ट है वो नेगेटिव है। तो अधिकारियों को जो आवाज़ पहुँचानी चाहिए, जो धांधली हो रही है उसकी रिपोर्ट जो अधिकारियों की तरफ से जानबूझ के सही पहुँचाई जाती है सरकार की तरफ। समय जो किसानों द्वारा जाम लगा दिया गया था, इंद्री एसडीएम के साथ इस समय मीटिंग हुई और मीटिंग में क्या कुछ निष्कर्ष निकला ये सब जानने का प्रयास करेंगे। किसान नेता हमारे साथ मंजीत लालर जुड़ चुके हैं। मंजीत जी क्या कुछ कहेंगे? अभी एसडीएम के साथ बातचीत हुई आपकी? बिल्कुल जी, देखो बहुत दिनों से पिछले एक हफ्ते से दिक्कत आ रही थी, मंडी में पौने दाम में दान बिक रही थी, गेट पास में भी दिक्कत आ रही थी। तो सेक्रेटरी साहब ने कहा भाई लिखित में सेलर वाले का जो आपकी फर्म है उसका नाम दो, अगर आपकी दान मंदी बिक रही तो हम कार्रवाई करेंगे। और एक सरकार ने एक फरमान जारी कर दिया, अगर जो छोटे वाहन है ट्रली दे लग, जिस तरह छोटा हाथी हो गया, पिकअप होगी, टेम्पो हो गया, क्यों बाजे जिम्मेदार ऐसे हैं जो आधे किले का जीरी बच गई जिस पर ये ट्रली वाला तो लेवा 2,500-3,000 रुपये कराएंगे, वो 700-800 रुपये में अपना यहाँ गिर के चले जा। तो आज उसकी भी एंट्री बंद कर दी थी, जो 2 बजे के बैठे थे, कोई बात नहीं बन रही थी, तो मजबूरन किसानों ने जाम लगाना पड़ा। तो अपने इंद्री के प्रशासन अधिकारी एसडीएम साहब बीच में आए हैं और सारी बातों पर सहमति बनेगी। तो किसानों ने हम भी कहेंगे भाई जहाँ तक पॉसिबल हो सके अपनी ट्रली पर ले आओ। अगर किसी किसान की ज़्यादा मजबूरी है तो वो छोटी हाथी में कॉमर्स व्हीकल में खुली दान आवेगी। अगर दोबारा फिर किसानों को परेशान करेंगे तो दोबारा फिर मंडी में इकट्ठे होंगे। पोर्टल को लेकर के भी बात की? हाँ, पोर्टल को भी लेकर भी ऐसा है, जिस तरह मंडी में गेट पास पलट के बैठे, जीरी है कि 80-90 क्विंटल ने कभी 60 काटा कर दी 70 काटा, तो उसमें ना बहसबाजी नहीं करनी चाहिए। जितनी उसमें जीरी है उतनी काटो, अगर उसमें दिक्कत आवेगी तो जिम्मेदार ना आवेगी, पोर्टल उसका ख़त्म होगा, इनका तो कोई मतलब नहीं है। तो कई छोटी मोटी बातें थी जिन लेकर आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, तो सारी बातों पर एक सहमति बनेगी। तो सारा देख रेख में तो देख सकते हैं समय किसान हैं, किसानों की जो अभी इंद्री एसडीएम से बातचीत हुई और उसके बाद सहमति बनी है। जसविंदर जी हमारे साथ। जसविंदर भाई क्या कुछ कहेंगे? इस तरीके से किसानों को परेशान किया जा रहा है? बस ये तो हर सीजन का काम है जी, इनका परेशान करना, तंग करना। वैसे मुद्दे कुछ काफ़ी नहीं है। अब मान लो एक आधे किले का जिम्मेदार है या 1 किले का जिम्मेदार और 2,000 रुपये में ट्रली कहाँ से ले आएगा? उसका सिर्फ मकसद ये है अभी थोड़ा पैसा कम लगे, तो 500-700 रुपये में उसको पिकअप मिल जाती, छोटा हाथी बोलता है जिसको, वो आ जा, उसमें इसकी दान आ जा। बस इन्होंने आज वही उल्टे सुल्टे फरमान जारी करना, इन्होंने तानाशाही रवैया उसको बंद कर दिया सुबह से। अब काफ़ी, अब 10 बजे से लाइन में लग रहे, एक बुजुर्ग था बीमार था काफ़ी, अब उसको 4 बजे उसकी गाड़ी अंदर बढ़ी है मंडी में। तो आज छोटे किसानों को लेकर के बातचीत की गई? हाँ, छोटे किसानों को मेन मुद्दे, किसान तो सभी है जी। देखो जो बड़ा किसान है उसके पास तो साधन है, जो छोटा किसान है मेन है उसके पास साधन नहीं अवेलेबल है, किराया उसके गड़ पड़ता है। और फिर कुछ बाढ़ की में तंग रहे किसान, अब की बार पानी से भी फसलें ख़राब हुई है, बची कुछ जो फंसी है वो मंडी में भी आप देख रहे पिछले दिनों से काफ़ी रेट कम लग रहा है। 2203 का रेट है, दान 2100, 1950, 2000 ऐसे पिट रही है, ऊपर से मौसम भी ख़राब रहा। तो अभी सहमति बन चुकी है? अब कुछ सहमति बनी है। देखो एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि आगे कोशिश करेंगे, कुछ किसान कोऑपरेटिव करे, कुछ प्रशासन कोऑपरेट करेगा। तो उम्मीद यही है कि बीके सही। तो आपने सुना इस समय किसानों को जो सड़क जाम कर इस समय प्रदर्शन कर रहे थे। कई मांगे थी जिस तरीके से दाना में खरीद को लेकर के, और जो जिस तरीके से छोटे किसान हैं वो छोटे साधनों में जो अपनी धान लेकर के पहुंच रहे थे उनको नहीं आने दिया जा रहा था और अब उनको आने दिया जाएगा। इंद्री एसडीएम का कहना है। इस तो किसानों से बातचीत हुई और मार्केट कमेटी में फैसला लिया गया। और देख सकते हैं इस समय इंद्री अनाज मंडी के आपको हालात दिखा रहे हैं। इस समय जो धान के इस समय कट्टे हैं वो चट्टे लगे पड़े हैं और इनका भी कब तक उठान होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस समय किसानों की और अधिकारियों की जो सहमति है वो बन चुकी है। आप देखते रहिए जनता अलगा। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्री से पंकज कुमार।